नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक अपने लीगल चैम्बर परिवार के साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आजकल कानून का सही जगह तो कम पर गलत जगहों पर गलत तरीके से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक झूठी एफआईआर करा देना। देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि अगर कोई भी अपराध किया जाता है तो पुलिस के माध्यम से एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई जाती है। पर कई बार यह भी देखने को मिलता है कि अगर आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं या फिर आपकी जेब में अच्छा खासा पैसा है और आपके अच्छे लिंक है तो आप यहां पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर झूठी एफआईआर भी करवा सकते हैं। अब वह व्यक्ति जिसने कोई गलती भी नहीं करी, वह व्यक्ति जिसका अपराध से कोई लेना देना भी नहीं है, अगर उसके ऊपर झूठी एफआईआर करा दी जाती है तो वो बेचारा अपने आप को बेबस समझ बैठता है। कारण क्योंकि पहले तो पुलिस अधिकारी ही उसको इतना डरा देते हैं कि अब तुम्हें जेल होगी, वहां पर पिटाई होगी, जमानत नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद बचा कुचा जो हमारे कुछ गिने चुने वकील साहब होते हैं वो उनको झूठ बोलकर डराकर पैसे खींचने में लग जाते हैं, जबकि उनको सही रास्ता नहीं पता होता कि अगर हमारे ऊपर झूठी एफआईआर हुई है तो कानून वहां पर कहता क्या है। कानून कैसे उन लोगों की मदद करता है जहां पर उनको कोई केस नहीं लड़ना पड़ता, जहां पर उनको कोई कोर्ट की कार्यवाही में नहीं जुड़ना पड़ता, किसी तारीख पर नहीं जानना पड़ता, सिर्फ एक आवेदन देना पड़ता है जिसके अधिकार से उनके ऊपर जो झूठी एफआईआर की गई होती है सीधा उसको खत्म कर दिया जाता है। और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे एक झूठी एफआईआर को आप बिना ट्रायल फेस किए, ट्रायल फेस का मतलब बिना कोर्ट की तारीखों पर जाए, सीधा खत्म करवा सकते हैं। उसके लिए आपको कौन से कानूनी प्रावधान समझ में आने चाहिए, किस कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, कितना टाइम लग जाएगा, क्या अन्य राहत मांग सकते हैं, ये सारी चीज मैं यहां पर आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो कोई भी कैसी भी एफआईआर हो, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होने वाली। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम बात करें सीआरपीसी या फिर बीएनडब्ल्यूएस। अब दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि 1 जुलाई साल 2024 यहां से 3 नए क्रिमिनल कानून लागू किए गए। उन्हीं में से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो पहले सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नाम से जाना जाता था, इसमें कुछ बदलाव करते हुए अब इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाया गया है। इन नए कानूनों के अंदर अगर आप सेक्शन 528 देखें तो यह आपको एक ऐसी बात बताता है जिसके तहत आप अपने ऊपर जो झूठी एफआईआर की गई है उसको सीधा खत्म करवा सकते हैं, यानी कि सीधा आप उसको क्वाश करा सकते हैं। नाउ डिस्प्ले पर एक बार ध्यान दीजिए, मैं सेक्शन 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दो। देखिएगा, यह बताता है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि जो हमारा हाई कोर्ट है उसकी कुछ पावर्स है, स्पेशल पावर्स है। अगर उसको लगता है किसी इंसान को जस्टिस दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए अपनी वो पावर यूज करनी होगी तो इस सेक्शन के तहत हाई कोर्ट अपनी उन पावर का इस्तेमाल करके सामने वाले व्यक्ति को न्याय दिलवा सकता है। यह वो सेक्शन है जिसके अंदर आपको एक पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने डालनी पड़ती है। वहां पर पिटीशन बहुत अच्छी तरीके से ड्राफ्ट होनी चाहिए, उस पर आपके एडवोकेट साहब को बहुत अच्छे आर्गुमेंट करने पड़ते हैं, जहां पर यही कहा जाता है कि हमारे क्लाइंट के ऊपर झूठी एफआईआर की गई है और अब उसको परेशान किया जा रहा है। सबसे पहली जो इंटरिम राहत मांगी जाती है वो अरेस्ट पर रोक लगवाने की स्टे लिए जाता है, यानी कि यह कहा जाता है कि जो उसको अरेस्ट किया जा रहा है, पुलिस रोक रही है, वहां पर
आप स्टे लगा दें और इसके बाद हमारी इस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए। इस तरीके से ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने राहत मांगी जाती है ताकि अरेस्ट पर रोक लगवाकर पुलिस की पावर भी खत्म कर दे, ताकि वो परेशान ना कर पाए और उसके बाद उस झूठी एफआईआर को खत्म कर दे ना। यही सेम सेक्शन 482 सीआरपीसी कहता था, यानी कि जो पुराने कानून थे उनके अंदर कहता था। कुछ लोग इनको आपस में कंपेयर करके परेशान होते हैं, जबकि ये दोनों सेम चीजें हैं, बस एक पुराना कानून है और एक अभी नया एप्लीकेबल किया गया है। और अगर आप आज के समय में जाते हैं किसी एफआईआर को खत्म कराने, तो नए कानूनों के तहत यानी कि 528 BNSS के तहत आपको पिटीशन करवाकर ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा ना। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जाता है, या तो उसको यह बोला जाता है कि आपके केस में अब चार्जशीट जमा हो चुकी है और चार्जशीट जमा होने के बाद हम एफआईआर आपकी खत्म नहीं करेंगे, या फिर यह कहा जाता है कि आप हाई कोर्ट मत आए, आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन निचली अदालत में लगा लें जहां पर केस चलने वाला है, वो आपकी सुनवाई करेगी और उसके बाद तय करेगी कि आपके ऊपर यह ट्रायल होनी चाहिए या फिर नहीं। अब दोस्तों, इसी चीज से जुड़ा एक काफी बड़ा फैसला आया है जो काफी इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए जो अपने ऊपर दर्ज झूठी एफआईआर को खत्म करवाना चाहता है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं केस टाइटल आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा डिस्प्ले पर, केस टाइटल था हमारा यहां पर मुकेश एंड अदर्स, जो हमारे यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। ध्यान दीजिएगा, इसका एसएलपी क्रिमिनल नंबर है 12354 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 29 नवंबर साल 2024। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। नाउ प्रेजेंट केस में यही हुआ, एक व्यक्ति बेचारा ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचा 482 सीआरपीसी यानी कि पुराने कानून के अंदर, क्योंकि पहले का केस है ये, पहले एफआईआर हुई थी। वहां पर उसने बोला कि देखो मेरे ऊपर ये झूठी एफआईआर की गई है, इस एफआईआर को खत्म किया जाए क्योंकि मेरे ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं सभी के सभी झूठे हैं। नाउ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने देखा कि प्रेजेंट केस के अंदर तो चार्जशीट जमा हो चुकी है, और अगर चार्जशीट जमा हो चुकी है तो उसके बाद यहां पर क्या करना होगा, चार्ज फ्रेम होने का इंतजार करना पड़ेगा। चार्ज फ्रेम से मतलब क्या है कि चार्जशीट में जो जो आरोप लिखे रहते हैं, जो जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके तहत जो आरोपी है, अपराधी है, उसके ऊपर कुछ धाराएं जोड़ी जाती है, लगाई जाती है, घटाई जाती है, इसी को चार्ज फ्रेम बोला जाता है। तो जब चार्ज फ्रेम होगा उसके बाद आप रिवीजन डाल सकते हो उन चार्ज फ्रेम के अगेंस्ट में और ये दिखा सकते हो कि ये चार्ज मेरे ऊपर लगने ही नहीं चाहिए, या फिर आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन कोर्ट में लगाओ और अपने आप को रिहा कर। ऐसा यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया और यह बोला कि यहां पर हम इस एफआईआर को क्वाश नहीं कर सकते ना। वो व्यक्ति जिसकी यहां पर यह कहना था कि मेरे ऊपर झूठी एफआईआर हुई है, वो हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। उसने कहा कि देखो अगर यहां पर हम डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाएंगे तो हमें लिमिट के अंदर रहना पड़ेगा। लिमिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो चार्जशीट लगी है, चार्जशीट के अंदर जिन जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, केवल हम उन्हीं चीजों की चर्चा करके अपने आप को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिमिटेड रह गए, जबकि अगर एक व्यक्ति जिसके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा है वो हर प्रकार का एविडेंस लाना चाहेगा ताकि शुरू में ही वो अपने आप को निर्दोष साबित कर दे, और ऐसे केस में हम डिस्चार्ज के अंदर अगर जाते हैं तो सिर्फ चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज ही ला सकते हैं। इसीलिए हमें हाई कोर्ट के सहारे से क्वाशिंग कराने की जरूरत है ताकि और भी अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट हम हाई कोर्ट के सामने दिखाकर अपने आप को केस से शुरू में ही रिहा करा सके, क्वैश एफआईआर को करा सके। इसके अलावा यह भी बोला गया कि यह बात भी कहनी गलत होगी कि अगर किसी के केस में एक बार चार्जशीट जमा हो गई तो उसको पहले ट्रायल फेस करके चार्ज फ्रेम कराना पड़ेगा और उसके बाद रिवीजन डालकर उनको खत्म कराना पड़ेगा। ऐसे तो उस बेचारे के साथ काफी ज्यादा हरासमेंट हो जाएगी, जिसकी कोई गलती भी नहीं है उसको भी चार्ज फ्रेम तक वेट करना पड़ेगा, जो बिल्कुल गलत चीज है। इसीलिए यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को स्वीकार करके यह बोला कि हाई कोर्ट ने यहां पर कुछ गलतियां की है। यहां पर सेक्शन 482 के अंदर जो व्यक्ति कोर्ट में अपनी एफआईआर को खत्म कराने के लिए आया है उसके सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान देना अनिवार्य है। उसको डिस्चार्ज एप्लीकेशन के लिए भेजना या रिवीजन के लिए भेजना जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आर्ग्यूमेंट से, वो बिल्कुल भी ठीक डिसीजन नहीं होगा। ऐसा कहकर उस अपील को स्वीकार किया गया और यहां पर क्या कहा गया, हाई कोर्ट को दोबारा से सुनवाई करने के लिए बोला गया। यानी कि दोस्तों अगर आप अपनी जगह सही हैं, आपके पास एविडेंस है,
तो आप सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा 528 बी एंड एस में जाकर खटखटा सकते हैं, सभी एविडेंस दे सकते हैं, शुरू में अरेस्ट में रोक लगा सकते हैं और अपने आप को झूठी कार्रवाई से बचा सकते हैं। और एक बार अगर आप साइड हो जाते हैं, आपकी एफआईआर खत्म हो जाती है, तो जिसने भी आपके ऊपर झूठी एफआईआर की है उसके ऊपर सेक्शन 211 आईपीसी के अंदर कार्रवाई कराकर झूठे चार्ज लगाने के केस में वहां पर उसके ऊपर एफआईआर उल्टी करवा सकते हैं, ताकि उसको सबक मिल जाए कि अगर आपके ऊपर आगे ऐसी झूठी कार्रवाई कराई गई तो वो बचने वाला नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली महत्वपूर्ण जानकारी और लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।